नमस्कार। आज का इशू है जो ज़्यादा हमारे यहाँ पूरे देश में चल रहा है, वो है स्ट्रीट वेंडर अधिनियम 2014। उस वेंडर अधिनियम में बहुत सारे चीज़ें कवर होती हैं। उस अधिनियम के जो प्रोविज़न है कि हर एक टाउन, हर एक छोटे देहात के भी कस्बे और बड़े शहर एक वेंडिंग जोन बनाएं, जिसमें वेंडर अपना प्रोडक्ट ले जाके बेचें और उन वेंडर की आईडी इशू हो। और हर शहर में कमेटी बने, वेंडर की कमेटी जो है सरकार अपनी बनाए, उसमें यहाँ के विधायक और सांसद और नगर पालिका के प्रतिनिधि सब हो के कम से कम 3-4 मीटिंगें लें और उनकी समस्याएं क्या रेज हो रही क्या नहीं हो रही हैं उनको हल करें। लेकिन उस एक्ट को इस तरीके से इन्होंने डिफाइन कर लिया कि वेंडर स्ट्रीट वेंडर है तो स्ट्रीट पर ही बेचेगा। तो स्ट्रीट वेंडर पर अगर कोई बेचने के लिए आ रहा है तो वो मोबाइल स्ट्रीट वेंडर होते हैं जो ठेली पे होते हैं और मूव करते हुए अपना बेचते हुए निकल जाते हैं। लेकिन परंपरा ये हो गई है कि किसी चौराहे पे आप देखेंगे चारों तरफ ये वेंडर घेर लेते हैं और ट्रैफिक जाम कर देते हैं। जो वहाँ के कॉलोनी जिसके लिए विकसित की गई, जिसके लिए बनाई गई, उनके आने जाने के जो साधन दिए गए, सड़क दी गई, उसको वो उस पर अपने अधिकार जमा लेते हैं। इस एक्ट की आड़ में पुलिस भी एक्शन नहीं लेती कि इनको अधिकार दिया गया है और नगर निगम भी एक्शन नहीं लेती, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें कहा गया कि स्ट्रीट वेंडिंग जोन बनाइए, जो स्ट्रीट वेंडर हैं वहां जाके अपने सामान को बेचें, उनकी आईडी दीजिए और वहां खड़े होके अपनी बेचें और जाएं। ये व्यवस्था करिए। ये थोड़ी है कि किसी के घर के सामने आप खड़े हो जाएं, सड़क पे खड़े हो जाएं, उसे घर में न घुसने दें। ये व्यवस्था उस एक्ट में नहीं की गई है, जिसका गलत इस्तेमाल करके आज पूरे बड़े शहर को भी पंगु बना दिया जाता है, ट्रैफिक जाम कर दिया जाता है, पॉल्यूशन बढ़ता है और लोग बीमार हो रहे हैं। ये आए दिन हर एक शहर में, हर एक जगह पे हो रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे स्टैंड बना दिए गए हैं, मेन सड़क पे स्टैंड बना दिए गए हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है। 1 किलोमीटर के बाद स्टैंड आपको मिल जाएगा। ये सारी व्यवस्था ऐसी नहीं कि दुर्व्यवस्था हो गई है। इस पर ध्यान देना शासन का। जो सड़क विक्रेता अधिनियम 2014 है, उसको सही तरीके से सभी निकाय पढ़ें और उस पर अपनी कार्रवाई करें। उनके भरण पोषण का, उनके व्यापार के लिए जो आज़ादी है कि वो अपना करें, तो उसे करने के लिए उसमें जो वेंडिंग जोन है, जैसे मैं गाजियाबाद में कई वेंडिंग जोन का आइडेंटिफिकेशन मास्टर प्लान में है, लेकिन वहाँ कोई डेवलप नहीं, वहाँ कूड़ा और या तो पेड़ पौधे अतिक्रमण हुआ पड़ा है। इस तरीके से ऐसे लखनऊ में भी हैं कुछ। आप बड़े शहरों को तो मैं जानता हूँ, दिल्ली में बने नहीं इतने वेंडिंग जोन, कहीं सब सड़कों पे ही लगते हैं सारे बाजार और जाम रहता है। किसी से कोई मतलब नहीं है, लोग कैसे जाएंगे कैसे आएंगे। लेकिन व्यवस्था जो है स्पष्ट की गई है कि उनको एक जगह दिया जाए जिसमें वो सम्मानजनक अपने काम कर सकें। और जिसको भी अपना नया प्रोडक्ट लेके आना है, बाजार में सब्जी उगाता है, वो चाहे शहर में जाए, अपना बेचना चाहे तो वो जाके वहाँ बेचे। अपनी एक आईडी वहाँ पे कटवा लेते हैं कि मैं यहाँ से आया हूँ और ये बेच रहा हूँ। तो ये प्रोविज़न है। ऐसे गांव में जिसे हाट कहते हैं, हाटों में भी ये प्रोविज़न है। जब जाते हैं तो वहाँ पे आड़ती टाइप के कुछ लोग होते हैं जो पर्ची काटते हैं हर एक आदमी की और उसकी दे देते हैं कि जाओ तुम बैठो और बेचो। उसमें से वो अपना वहाँ तो प्रथा कुछ जाके जो ले आता है उसी में से ले लेते हैं सहूलियत देने के नाम पे। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन उनका डेवलपमेंट नहीं है कि उनको कोई डेवलप करके एक दे दे, लोग कायदे से खड़े हो जाएं और चल सकें और सामान ले सकें। ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। ये व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी जरूरी है, या किसी निजी की है तो वो करता है तो वो अपने हिसाब से चलाता है, जिसमें लाइन आर्डर मेंटेन होने के चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं।
और कुछ न कुछ वहाँ गलत हो जाता है। तो ये जो अधिनियम बनाया गया, इसको अक्षरशः पालन करने के लिए पूरा कायदे से सभी निकाय और जो जनप्रतिनिधि हैं उसको पढ़कर ये देखें कि वो कहाँ खड़े हैं और समाज को क्या दे रहे हैं, स्मार्ट सिटी दे रहे हैं या स्लम सिटी दे रहे हैं। इसको देखना हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, निकाय के अधिकारियों का और सरकार की जिम्मेदारी है। और जो वहाँ के निवासी हैं, जिन्होंने शहर जिनके उस पर बसा हुआ है, जो वहाँ पे मकान लिए हैं, उनके अधिकारों का भी हनन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें देख के विकास हो। अब इसी में आता है वेंडर जो है आए और एकाएक अपना सामान बेचे और वहां से हट ले, तो उस वेंडर के द्वारा बेचे हुए जो उपभोक्ता के अधिकार हैं उनका भी हनन होता है। कि किसके पास जाए, वो तो हट गया, उसका तो कोई ऐसा हो को फोन करके उनसे पूछ सके, या उसकी आईडी हो, भाई तुम्हारी आईडी ये है और मैंने आपसे सामान लिया, ये गलत है, इसको वापस लो, इसे गलत सामान आप बेच रहे हो। तो क्वालिटी और खाद्य नियम का जो खाद्य उसके हैं कि जो उसके क्वालिटी से लेके और उसके सेल तक की प्रोसीजर है, उसकी भी गारंटी वेंडर को देनी पड़ेगी। और उपभोक्ता को ये पता होना चाहिए मैं किससे ले रहा हूँ, क्या सामान ले रहा हूँ, तभी तो कोई चीज उसका क्लेम कर सकेगा। नहीं तो पता चले जिसके पास जाए वो कहे कौन था, वो तो पता ही नहीं चला, तो चला गया। तो वो आईडी दिखानी चाहिए, उसको पूछना चाहिए कि मैं ये हूँ, अगर मांगता है तो दे। तो इस तरीके से अभी जो आप देख रहे हैं, कांवड़ यात्रा भी इसी की शिकार हो गई है कि अधिकारों का हनन हो रहा है। अधिकारों का हनन नहीं हो रहा, अधिकार जो भोक्ता के हैं उनके भी हनन हो रहे हैं। जो अगर कोई चीज नहीं खाना चाहते और अनजाने में खा लेते हैं क्योंकि उनको बताया नहीं जा रहा है, तो उनके अधिकारों का भी हनन है। उपभोक्ताओं के ही अधिकारों का हनन होना भी एक संविधान का उल्लंघन है। और कोई अपने आईडी को, अपने नाम को बताने में क्या है, जात तो कोई पूछ नहीं रहा, नाम पूछ रहा है, तो जात का यहाँ पे कोई रोल नहीं है। नाम बताना है, अपना कांटेक्ट नंबर देना है, क्योंकि आईडी तो उसकी ये है कि कांटेक्ट नंबर वहां लगा है आईडी के साथ, तो कांटेक्ट नंबर नोट कर लेगा। कोई बात हुई, मान लीजिए कोई विषाक्त भोजन पा गया, तो किसको जिम्मेदार ठहराएगी? पुलिस तो पूछेगी, यहाँ तो कोई नहीं, क्योंकि 2 मिनट में हट जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्था जो है दुर्व्यवस्था हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो भी यही कहता है कि आप इच्छा से आपकी है कि आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लेकिन उपभोक्ता भी जागरूक हो, जहां उसे दिख रहा ट्रांसपेरेंसी है वहां से परचेज करे। अगर उनको ये अधिकार है कि हम नाम नहीं लिखेंगे, हम कुछ नहीं लिखेंगे, न कुछ बताएंगे क्या प्रोडक्ट है, और कोई इसमें खराबी निकलती है उसके लिए मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा और यहां से गायब हो जाऊंगा, ट्रेसेबल नहीं रहूंगा, तो ऐसी कंडीशन में उपभोक्ता जागरूक हो कि वो देखे मैं किससे ले रहा हूं और क्या ले रहा हूं। अगर कोई बात होती तो वो कैसे ट्रेस होगा, अगर वो गारंटी नहीं मिलती है तो वो उपभोक्ता मत ले। तो उपभोक्ता को सुप्रीम कोर्ट मना नहीं किया है, और ये भी नहीं मना किया कि आप अगर लगाना चाहते तो लगाइए, कोई रोक नहीं है, और नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, यहाँ उपभोक्ता को छूट है। तो थोड़ा सा देखा जाए तो दोनों तरफ ये मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं असमंजस की स्थिति पैदा कर दी गई है। या तो उपभोक्ता के संरक्षण को ध्यान दीजिए, या किसी को छूट दे दीजिए कि आप कुछ भी बेचिए भाग जाओ, जहरीला सामान भी खिला दो, और जब वो असर हो तो आप पाओ ना उसे, न पुलिस पाए। तो इस तरीके का व्यवस्था अगर समाज में होती गई, मन बढ़ता गया, तो हर एक आदमी करेगा और कहेगा हम तो देंगे नहीं, तुम्हें लेना हो लो, नहीं तो जाओ। तो उपभोक्ता कहाँ जाएगा, उसकी गारंटी कौन लेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है समाज में कि सब चीज पे राजनीति हो जाती है, धर्म नीति आ जाती है, जात-पात आ जाता है, लेकिन उपभोक्ता तो उपभोक्ता, उसका न कोई धर्म है, न जात है, न उसका देखा जाए तो किसी से कोई लेना देना हो, उसे सामान से मतलब है, और लेके वो चाहता है कि अच्छी क्वालिटी मिले और उसकी गारंटी भी हो
तो इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, जात पात धर्म और चीजों से हटके। तो हम इस पे कहना चाहेंगे कि उपभोक्ता जागरूक हो और कोशिश करे गारंटी देने वाले के पास जाए और वहां से सामान ले, अपने को सुरक्षित रखे। यही व्यवस्था उपभोक्ता अब कर सकता है, नहीं तो वो मारा मारा फिरता रहेगा और गलत चीजें लेता रहेगा और उसका सुनने वाला इस तरीके के समाज में, इस व्यवस्था में कोई नहीं होगा। धन्यवाद।